नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों का लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जैन सर्किट ऑफ बिहार। आप जानते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जो हैं बिहार से जुड़े हुए थे और उनका जन्म और उनका कर्म मीन्स जन्मस्थली और कर्मस्थली मुख्य रूप से बिहार रहा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बहुत सारे जैन सर्किट बने, जैन के आपको मंदिर बने, जैन से उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे स्थल हैं जिस पर कई मंदिर और कई स्थल का निर्माण किया गया है और उसमें सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीपीएससी और बिहार से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोगों को उन सभी स्थलों को जो जैन धर्म से संबंधित है, महावीर के जन्म और कर्म स्थली से संबंधित हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सब से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इन सभी स्थलों को सम्यक रूप से आद्योपांत आप देखेंगे और उसका चिंतन मंथन करेंगे, जिससे आपके बीपीएससी और उससे संबंधित सभी परीक्षाओं के प्रश्न हल करने में आप प्रथम पंक्ति में आप आ जाएंगे। आइए मैं शुरू करने जा रहा हूँ विश्राम। विश्राम जो है भोजपुर जगह में लोकेटेड है और विश्राम आपको बता देते हैं लॉर्ड महावीर, जो महावीर 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ देर तक, यहाँ पर आपको कुछ देर तक ही नहीं, कुछ दिन तक यहाँ पर वह रुके हुए थे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं महावीर जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे बिहार में वह आपको जहाँ तहाँ वह घूमे हैं और लोगों को धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रति विशेष रूप से जन जागरण का अभियान किया है। आइए मैं उसी में चर्चा कर रहा हूँ। विश्राम, विश्राम मीन्स वैसे भी होता है, रेस्ट होता है, आराम होता है। तो यह उनका आराम स्थल है जहाँ पर वो कुछ दिन रुके हुए थे, इसीलिए विश्राम इसको कहा ही जाता है और विश्राम मतलब होता है रेस्ट। यहाँ पर आपको मंदिर हैं और वह मंदिर जो है महावीर से संबंधित मंदिर है और जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। जैन जो है आपके पूरे भारत से ही नहीं, विश्व के विभिन्न कोने से जैन धर्मावलंबी यहाँ आते हैं और यह विश्राम जो भोजपुर में है वहाँ पर अपना सम्मान और आदर, श्रद्धा और भक्ति भाव दर्शाते हैं। आइए मैं आगे बता रहा हूँ लचौर। लचौर जो है जमुई में है और यह बहुत ही प्रसिद्ध जैन धर्म से संबंधित स्थल है। यहाँ पर भी बहुत सारे जैन धर्मावलंबी आते हैं, श्रद्धा और सम्मान देते हैं। लचौर। मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ चंपानगर। चंपानगर भागलपुर में है और चंपानगर जो है तो जैन धर्म के बहुत प्रसिद्ध स्थल माने जाते हैं और यहाँ पर कल्पसूत्र में आपको यहाँ पर चर्चा है कि महावीर का जन्म यहीं पर हुआ था। लेकिन महावीर का जन्म यहाँ पर हुआ था, इसमें बहुत सारी आपको कंट्रोवर्सी है, लेकिन कल्पसूत्र पुस्तक में इसकी चर्चा है। इसका मतलब है भले ही जन्म स्थल नहीं हो, लेकिन इनका बचपन का काल यहाँ बीता हो, इसलिए यह जो है चंपानगर बहुत प्रसिद्ध हुआ। कुंडलपुर नालंदा। कुंडलपुर नालंदा जो है गौतम गणधर, जिसको गंधर्व भी कहा जाता है, गौतम गंधर यहाँ जो प्रथम डिसिपल थे, प्रथम चेला थे महावीर के, उनका बर्थ प्लेस है कुंडलपुर नालंदा। यह देख रहे हैं गौतम गणधर स्वामी मंदिर है, यहाँ आपको उनकी मंदिर है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पर देख रहे इंद्रभूति गौतम फर्स्ट उनके जो हैं शिष्य थे महावीर के, जो कुंडलपुर नालंदा में है। बहुत ही यह जो है आपको प्रसिद्ध मंदिर है, इसको ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर आपको महावीर के मंदिर के साथ आदिनाथ स्वामी और गौतम गंधर्व का भी है, गणधर जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर आपको यह जो है सूत्र जो है, फार्मूला जो है, जो इस धर्म के हैं, तीर्थंकर के, यहाँ पर बनाए गए थे। गंधर जो हैं या जो है आपको आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको तीर्थंकर के बाद गणधर का पोजीशन आता है। तीर्थंकर के बाद गणधर का पोजीशन है और ये भी बहुत ही पूजनीय हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। गणधर में सेकेंड पोजीशन जो आता है तीर्थंकर के बाद जैन धर्म में इन्हीं का आता है। इंद्रभूति जो हैं आप जान ही रहे हैं, ब्राह्मण आपके ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे और यह जो है ब्राह्मण फैमिली में इनके माता पिता जो हैं वासुभूति हैं, वसुभूति जिनको कहा जाता है। और पृथ्वी गौतम है, यह इनके माने माता पिता हैं। और यह जो है आपको बता देते हैं 607 ईस्वी बिफोर क्राइस्ट BC में इनका जन्म हुआ था। और यह जो है गोबरगांव जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यह बहुत ही लंबे और बहुत ही सुंदर थे। इनके 2 भाई थे, एक का नाम अग्निभूति था और दूसरा का वायुभूति था। मैं आपको बता देता हूँ आपको कि यह जो है इन लोगों की चर्चा जो है वेद में भी इनकी चर्चा की गई है। मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत बड़े विद्वान थे। और आपको जिस समय मगध साम्राज्य था उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। और उसमें से आपको बता देते हैं इनके 500 शिष्य थे, वो सभी बहुत ही नामचीन विद्वान हुए। वीरायतन जो है वीरायतन एट द फुट ऑफ वैभवगिरी हिल इज द सेंटर फॉर एजुकेशन ऑफ जैन रिलीजन। मीन्स वीरायतन जो जगह था, वैभवगिरी जो आपको नालंदा में है, और उसी हिल के में आपको जैन रिलीजन का वहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा केंद्र था। और वहीं पर लोग आते थे और जैन धर्म के बारे में शिक्षा अर्जन करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ पावापुरी और अप्पापुरी इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ जल मंदिर है, निर्माण भूमि है। पावापुरी में आप जान ही रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जो 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर, वह महावीर का निर्माण स्थल यहीं पर है पावापुरी में। यह ध्यान रखिएगा, पावापुरी में यह बहुत बार बहुत सारे परीक्षाओं में कंपटीशन में यह पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको जल मंदिर भी कहा जाता है। यह बड़ी सुंदर है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि समो सारण इनका जो महावीर का जो है सबसे अंतिम जो उनका टीचिंग हुआ है, और वह टीचिंग जो है वह यहीं समो सारण में हुआ था। और यहाँ भी मंदिर हैं, बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता देते हैं मार्बल का बना हुआ सर्कुलर स्ट्रक्चर में बना हुआ है समो सारण, जहाँ पर इनका लास्ट आपका टीचिंग हुआ है समो सारण में। इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट शिक्षा का प्रवचन जो है, शैक्षणिक प्रवचन इनका लास्ट यहीं पर हुआ है, यह पूछे जाएंगे। आइए मैं आपको बता रहा हूँ सोनभद्र आप देख रहे हैं, यही सोनभद्र है। सोनभद्र जो है जहाँ पर रॉक को काट करके बनाया गया है, वैभरा जो हिल है वहीं पर है यह। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसमें आपको जैन तीर्थंकर जो हैं पद्मप्रभा, पार्श्वनाथ और महावीर का यहाँ पर आपको चित्र भी उपस्थित है। मीन्स रॉक में, कटे हुए रॉक में उनकी मूर्ति है। मैं आपको बता रहा हूँ यह वेस्टर्न केव जो है सोन भंडार कहा जाता है। और यह जो है कहा जाता है कि यहाँ पर सोना का भंडार था। सोन भंडार जो है केव्स जो है साउदर्न स्लोप्स ऑफ वैभरा हिल पर अवस्थित है। यह जो है
आपको आप जानते होंगे कि फर्स्ट 4 जैन तीर्थंकर एंड लॉर्ड बुद्धा भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर भी उन्होंने शैक्षणिक प्रवचन सब दिया है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कमलदह पटना, यह देख रहे हैं कमलदह पटना का है। कमलदह जो है आपको जैन टेम्पल है, जहाँ पर आचार्य स्थूलभद्र अपने अपने अंतिम दिन यहीं पर बिताए थे। यहाँ पर लिखा है श्री स्थूलभद्र साधना स्थल, यही है कमलदह। बहुत प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है यह मंदिर जो है, यहाँ पर सुदर्शन स्वामी का भी मंदिर है और यहाँ पर मौसोलियम जो है जैन सेंट स्थूलभद्र का है। मीन्स साधना स्थल को भी जाना जाता है। कमलदह जैन टेम्पल जो है यह जो बनाए गए हैं जैन आचार्य जैन आचार्य स्थूलभद्र जो 297 से लेके 198 BC में जन्म लिए थे। यहाँ पर वह जो है अंतिम दिन अपना बिताए थे। स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबर, जो आप जानते हैं कि यह जो है जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक जो था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो थे उसके फाउंडर थे स्थूलभद्र थे और यह जो है मगध में ही रह गए और दिगंबर जो थे वह साउथ की ओर चले गए, क्योंकि दिगंबर में था कि वह नंगे रहते थे। स्थूलभद्र उनके बड़े भाई थे। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई ऐसी गलती नहीं करो, क्योंकि समाज हमारा जो है में काफ़ी नैतिकता है। भले ही हम लोग धर्म में नंगे रह सकते हैं, लेकिन यह जो हमारी धरती है, यहाँ पर यह धरती का भी आवरण होता है, हरियाली उसकी आवरण है। इसलिए हम लोग जो नंग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, नंगा रह नहीं सकते हैं। भले ही यह तुम्हारे हम लोगों के धर्म के अनुसार सही है, लेकिन इस पर श्वेत वस्त्र धारण करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये जो है स्थूलभद्र बड़े भाई श्वेतांबर पंथ के, वह जो है पथ प्रदर्शक हुए और जो आपको उनके छोटे भाई थे वह जो थे वह दिगंबर हो गए और वह यहाँ से चल करके साउथ में जाके रहने लगे। ठीक है ना। और आपको बता देते हैं यह जो हैं आपको जान ही रहे हैं भद्रबाहु जो उनके छोटे भाई थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल टीचर थे, उनके गुरु थे। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त वहाँ पर बहुत दिन रह करके अपने जीवन की अंतिम सांस वहीं से लिए हैं और उनके गुरु थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु उनके छोटे भाई थे जो साउथ में जाकर के रहने लगे। ठीक है ना। और वह जो है दिगंबर पंथ को आपको शुरुआत किए। यहाँ पर कमलदह जैन टेम्पल जो है ब्रिक का बना हुआ माउंट्स है और यह जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर दूसरी जो मंदिर है सुदर्शना को समर्पित है। सुदर्शन भगवान सुदर्शन को वो समर्पित है। और यहाँ पर जो है आपको बता देते हैं द टेम्पल हाउस ब्लैक स्टोन फुटप्रिंट ऑफ सुदर्शना टू विच सैफ्रॉन इज अप्लाइड डेली एज ए ऑफरिंग। यहाँ पर केसर प्रत्येक दिन वहाँ पर चढ़ाया जाता है। और यह जो है आपको आप जानते होंगे द डोर ऑफ द टेम्पल हैज़ एन इमेज ऑफ भैरव, और वहाँ पर भैरव का चिन्ह है उसके आपके द्वार पर। तो यह भी एक अच्छी चीज़ें हैं। आपने जाना कि सैफ्रॉन जो है केसर उस मंदिर में डेली चढ़ाया जाता था। तो यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि श्वेतांबर पंथ के आपके जो संस्थापक थे वह जो आपको बता देते हैं स्थूलभद्र का यह साधना स्थल है। अंतिम दिन यहीं पर बिताए थे क्योंकि वह मगध में ही रह गए थे। आइए मैं बता रहा हूँ मंदार हिल। यह मंदार हिल है आपको एक पौंड में यह आपका बनाया गया है। मंदार पर्वत के नीचे है, फुटहिल्स में है। और आपको बता देते हैं यह भागलपुर से 45 किलोमीटर साउथ भागलपुर से अवस्थित है, दक्षिण में भागलपुर से अवस्थित है। मंदार हिल जो है बहुत आपको कहा जाता है, मंदार पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वह समुद्र मंथन में
उसी से मथा गया था और इसलिए वह पहले से हिंदू धर्मावलंबी लोग मंदार पर्वत को पूजते हैं और उसी के नीचे यह है जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जैन लोगों का बहुत बड़ा धर्मस्थल है। 700 फीट हाइट पर यह जैन टेम्पल, 700 फीट हाइट पर यह जैन मंदिर अवस्थित है। यहाँ पर 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य निर्वाण अटेंड किए थे, निर्वाण प्राप्त किए थे, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ यह जो है आपको नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ वासुकुंड वैशाली। आप देख रहे हैं बहुत ही यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित बहुत ही अच्छा बनाया गया है वासुकुंड वैशाली में। यह जो है बर्थ प्लेस ऑफ महावीर है वासुकुंड वैशाली में और इसीलिए इसको कहा जाता है कुंडग्राम। यह कुंडग्राम है, कुंडग्राम में यह मंदिर है, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, जहाँ पर आपको महावीर 24वें तीर्थंकर का जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म स्थल है। आपको बता देते हैं वनिया ग्राम जो है, वनिया ग्राम जो है आपको महावीर का रेजिडेंस है, जो आपको कुंडग्राम के पास ही है और यह जो है बहुत ही पवित्र जैन स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर दूर दूर से आपको लोग आते हैं, श्रद्धावनत होते हैं। हम सबको भी जाना चाहिए। आइए मैं आपको कुंड घाट जमुई की बात कर रहा हूँ। देखिए यह कुंड घाट का मंदिर है। यहाँ पर आपको यह जो है बहुत ही सेक्रेट प्लेस है। यहाँ पर आपको एक मंदिर है, कुंडेश्वरी देवी है, जो जैन धर्म के लिए बहुत ही आपको आदरणीय है और बहुत ही पूजनीय स्थल है। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर यहाँ पर स्थल है, बहुत दूर दूर से लोग आके श्रद्धावनत होते हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूँ गोनवा जी नवादा में है। गोनवा जी जो है आपको दिगंबर जैन और श्वेतांबर धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन के दो शाखाएं उप शाखाएं के रूप में जाने जाते हैं, उसका यह पवित्र स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं मशार की बात करता हूँ। आरा से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्मृति में एक प्राचीन जैन मंदिर है और यह जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही मशहूर प्लेस है। मैं आपको बता दे रहा हूँ मशार के बाद बहुत सारे छोटे छोटे स्थल हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। आइए, जय हिंद, जय भारत।